हाय गाइस। एमपी एग्जाम्स इन 10 में मैं वैशाली राय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक अन अकेडमी का चैनल है। बट इसमें सबसे बड़ा प्रिविलेज आपको ये है कि आपको कभी भी कोई कम टाइम हो और आपको किसी टॉपिक का रिवीजन करना हो तो आप इस चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी मात्र 10 मिनट की। जल्दी जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीएन बीपीड किया है बीएसएस कॉलेज बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से। मेरे पास 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। मैंने सीएससी मेंस लिखा था 2016 और 17 में, और वही मैंने एमपीपीएससी मेंस लिखा था 2017 और 18 में। आगे बढ़ेंगे। अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको डेली लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस देता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देता है, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन मंथली या वीकली बेसिस पे इजीली कर सकें। स्ट्रक्चर कोर्स देता है, ताकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस में जो हमें एमपीक्यूटी या प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको टू द पॉइंट यहाँ मिल जाए। साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस देता है। कभी आपसे कोई क्लास मिस हो गई है एंड आप किसी कारणवश उसे नहीं अटेंड कर पाए तो आप उसे डाउनलोड करके ऑफलाइन भी अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। साथ ही आप अनअकैडमी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है। जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो अगर हम मार्केट अमाउंट देखेंगे तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे पड़ता है आपको। कैसे, हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं 70 से 80 हजार की फीस पे करके हम एडमिशन लेते हैं। वही सब चीज अनअकैडमी आपको आपके फोन में मात्र 7 हजार रुपए में देता है। लेकिन वहां भी आप अगर मेरा कोड लगाएंगे वैशाली VAISHALI तो आपको वही चीज मात्र 6300 रुपए में पड़ेगी। वहीं आप अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जिसका अमाउंट है 8400 रुपए, वहीं आप अगर मेरा कोड लगाएंगे वैशाली VAISHALI तो वही आपको पड़ेगा मात्र 7560 रुपए में। और मैं बताऊं, अगर आपको और भी फर्दर डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मिल जाएंगी। आइए अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है? ये एक संवैधानिक बॉडी है जो कि पैरेलल काम करती है यूपीएससी के। तो यूपीएससी सेंट्रल में काम करती है, ये स्टेट में काम करती है। इनमें जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक लागू होते हैं, जो कि पार्ट 14 में आता है हमारा। और सेम सेट ऑफ आर्टिकल हमारा यूपीएससी में भी लागू होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है इसका कि वो कंपोजिशन मतलब उसका कैसा हो, वो कैसे अपॉइंट होंगे इसके मेंबर्स, या उन्हें कैसे हटाया जाएगा, उनकी क्या पावर्स होंगी, वो कैसे फंक्शन करेंगे और वो कितने इंडिपेंडेंट होंगे। तो जैसे एक इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया बॉडी है जो कि काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के में और स्टेट गवर्नमेंट में। कंपोजिशन क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन को और अदर मेंबर्स को, जो अपॉइंट करता है गवर्नर स्टेट का। वहीं इसमें भी सेम एस यूपीएससी की कोई स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं है कि क्या स्ट्रेंथ होगी। तो ये जो मैटर है वो डिस्क्रिप्शन है किसका? गवर्नर का। ये देखिए आपने यहाँ लिखा है कि डिस्क्रिप्शन पावर होता है ये गवर्नर गवर्नर का, डिस्क्रिप्शन पावर होती गवर्नर है ये। जितनी मर्जी चाहे वो कर सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन होती है कि जितने भी मेंबर अपॉइंट किए जाए उसके जो 50% मेंबर्स हैं वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में काम कर रहे हो। और संविधान जो है हमारा वो ऑथराइज करता है हमारे गवर्नर को, ताकि वो ये कंडीशन जो होंगी उनके काम करने की, कंडीशन ऑफ सर्विस जो होंगी चेयरमैन और मेंबर्स की, उन्हें डिटरमाइन कर सके। साथ ही जो चेयरमैन होगा उसका जो ऑफिस है वो 6 साल या 62 साल तक हो सकता है, विच एवर इज अर्लियर। सेम अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें भी 65 साल और 62, सॉरी 6 साल और 65 साल होता है। इसका मतलब ये है, अगर आप स्टेट पीएससी में है तो आप 62 साल तक काम कर सकते हैं। वहीं आप अगर यूपीएससी की बात करें तो उसकी जो मेंबर हो 65 साल तक काम कर सकते हैं। साथ ही जो गवर्नर है हमारा वो अपॉइंट करता है मेंबर को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एज अ एक्टिंग चेयरमैन। किन कंडीशन में? या तो चेयरमैन का ऑफिस खाली हो गया हो, चाहे वो रेजिग्नेशन से हो गया हो या टेन्योर खत्म होने के कारण हो गया हो, डेथ हो गई हो, या फिर उस समय कुछ पर्टिकुलर रीजन के कारण चेयरमैन जो है वो काम नहीं कर पा रहा हो,
तब जो हमारा गवर्नर है वो किसी भी मेंबर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन बना सकता है। जो एक्टिंग चेयरमैन होगा वो तब तक काम करेगा तब जब तक कि जो चेयरमैन है, जो हमारा चीफ कमिश्नर होगा, वो अपने ड्यूटी पे वापस नहीं आ जाता है। इन्हें हम हटा कैसे सकते हैं? या तो वो इंसॉल्वेंट या कहेंगे दिवालिया हो गए हो, ये एक कंडीशन है। या तो वो जब एज अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन के एज अ टर्म में काम कर रहे हो, और इसके अलावा भी कहीं और बाहर, वही नहीं, बाहर पेड पे मतलब पैसे लेके कोई और काम भी कर रहे हो तब। या फिर प्रेसिडेंट, अब इसमें भी सेम, अगर वो प्रेसिडेंट की नजरों में अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए एज अ, या तो उनका दिमाग खराब हो गया हो, मतलब ये कहते हैं ना हमारा कि इंफॉर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी में कोई इश्यूज हो गया तब। अब इसी के एडिशन में जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है चेयरमैन के किसी भी मेंबर को एसपीएससी के। अब ये देखिए, इसमें अपॉइंट जो है वो गवर्नर करता है, लेकिन जो रिमूव कर, जो हटाने की पावर है वो मात्र प्रेसिडेंट के हाथ में है, हमारे राष्ट्रपति के हाथ में है, वो भी सिर्फ मिसबिहेवियर पर। अगर वो मिसबिहेवियर मतलब किसी बुरे बर्ताव के कारण उसे हटा रहे हैं तो उसका भी एक प्रोसीजर है जो कि संविधान में लिखा गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी के बाद ही होगा। जब ऐसा कुछ होता है तो जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट से बोलेगा कि हमें ऐसा ऐसा मैटर मालूम चला है, तो आप इस पे इंक्वायरी करिए। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर इंक्वायरी करता है और जो प्रेसिडेंट ने जो मिसबिहेवियर का आरोप बताया हुआ है, अगर वो साबित हो जाता है तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट अब बाध्य होगा सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को। ठीक है, उसके साथ जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी के टाइम जब इंक्वायरी चल रही तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो गवर्नमेंट से बोल सकता है कि चेयरमैन या मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाए जब तक कि फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड टर्म मिसबिहेवियर से यूज किया जाता है। साथ ही कि वो मिसबिहेवियर कैसा भी हो सकता है। अब कौन कौन से मिसबिहेवियर हो सकता है जो हमने हमारे संविधान में मेंशन है, कि अगर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, और उसके साथ अगर वो पार्टिसिपेट करता है किसी प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर उससे कोई प्रॉफिट मिलता है, और एग्रीमेंट ऑन इन एनी बेनिफिट फ्रॉम दी अदरवाइज द मेंबर इन कॉमन विद अदर मेंबर्स ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंट्री। ये दो रीजन होते हैं मिसबिहेवियर के, कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो माना जाएगा जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है या चेयरमैन है वो गिल्टी है। साथ ही अगर यूपीएससी की बात करें तो सेम है उसमें भी, कि सेम प्रोविजन हमारे संविधान में यूपीएससी के लिए भी किए गए हैं और स्टेट पीएससी के लिए भी किए गए हैं। तो ये सिर्फ वैसे ही हटा सकता है जैसे, मतलब प्रेसिडेंट इन्हें वैसे ही हटा सकता है जैसा कि संविधान में मेंशन है, तो उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। और अगर इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है तो इनकी कोई भी सर्विस डिसएडवांटेज, मतलब अगर मान लो इन्हें कुछ फैसिलिटीज दी गई है तो इनकी अपॉइंटमेंट होने के बाद वो फैसिलिटीज छीनी नहीं जा सकती। ठीक है, जो चाहे एक्सपेंस होगा, जो ऑफिस का सैलरी अलाउंस पेंशन जो भी होगा मेंबर, वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से काटा जाएगा। ठीक है, और जो चेयरमैन होगा वो होल्ड कर सकता है ऑफिस फॉर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन। अगर वो मेंबर है तो या तो वो यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर बन सकता है, या फिर किसी स्टेट, अलग कोई दूसरी स्टेट पीएससी का। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में इसके अलावा वो किसी और चीज में नहीं आ सकता। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी क्लास जरूर बताइएगा। और मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दूं कि जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पैरेलल काम करता है यूपीएससी के। उनका जो कंपोजिशन है वो भी यूपीएससी जैसा ही, बस अंतर ये है कि इसमें अपॉइंट गवर्नर करता है और हटाता प्रेसिडेंट है। साथ ही जो इनके फंक्शंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो इंडिपेंडेंस है वो भी बिल्कुल लगभग सेम ही है इन दोनों की। तो जब भी हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो हमेशा कोलैबोरेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के फंक्शन जो है वो काफी हद तक सेम है। बस हमें याद रखना है कि कहाँ गवर्नर पावर यूज कर रहा है और कहाँ प्रेसिडेंट को पावर है। उसमें जो सैलरी होती है यूपीएससी में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, और इसमें जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। तो प्लीज बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे एमपी एग्जाम इन 10 के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।